चलिए वो देखा जाए हम लोग। ये वाला सागर बताइए। चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर। ये सारे सागर इस साइड हो गए सब। और यहाँ बीच में कौन सा हो गया भैया? ग्रीनलैंड सागर। ग्रीनलैंड सागर। अभी तो तीन खाड़ी, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी और ब्यूफोर्ट सागर। ये जितने 11 सागर हैं ये किस महासागर के सीमांत सागर थे? ये आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर थे। किसके थे? आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर। आप लोगों को करना क्या है कि आप किसी को पकड़िए और उसको आप अपना मटेरियल दीजिए एटलस का, कहिए आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर हमसे सुन लो। अब सुना सकते हैं कि नहीं सुना सकते? आप लोग नहीं सुना सकते? अरे भाई नहीं सुना सकते हैं आप लोग? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग को लगता है, कितने लोग को याद है? एक पूछ रहा है सर आपका पॉलिटी का भी बुक आ गया है क्या? हाँ बाबू बताए तो है, पूरा पॉलिटी का भी बुक आ गया है। पॉलिटी के बैच में बता दिए, पॉलिटी का बुक आ गया है। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के बुक आ गए। ये अब मतलब बहुत शॉर्टकट में बहुत बेस्ट बुक है ये। अब बेस्ट है तो आपको पता ही है। चलिए याद है ना ये? कंफर्म आप लोग को याद है ये? अब आप बताइए, इसके इधर ये जो सागर था अटलांटिक महासागर, अटलांटिक के भी सागर आपको याद होंगे। 11 नंबर तो ये हो गया। 12 नंबर था आपका कौन सा? 20 के ये क्या नाम है, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर। कौन सा सागर? कैरेबियन सागर। और ये कौन सा हो गया? सारगैसो सागर। कौन सागर? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर था कि नहीं था यहाँ तक? अब ये बताइए, यहाँ पे उत्तर सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, कारा सागर, मरमरा सागर। ये सारे सागर है। अब इसको तो हमको यूरोप वाले नक्शा में याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले नक्शा में तो दिखेगा ही नहीं। इस वाले नक्शा में नहीं ना दिख रहा था। 16 नंबर तक तो हमने वहां देख लिया था। 17 नंबर नॉर्वेजियन सागर, 18 नंबर उत्तर सागर, 19 नंबर बाल्टिक सागर, 20 नंबर आयरिश सागर, 21 नंबर इंग्लिश चैनल, 22 नंबर बिस्के की खाड़ी, 23 भूमध्य सागर, 24 एड्रियाटिक सागर, 25 इजियन सागर, 26 मरमरा सागर, 27 काला सागर, 28 एजोब सागर। 28 नंबर में क्या था? एजोब सागर। ये तीन इधर वाले, ये नहीं याद कराए थे कल, इन तीन का ग्रुप याद रखेंगे आप लोग। तो ये सारा जो है ये किसके, ये सब किसके हैं सब? ये सब के सब सागर जो हैं सब ये हैं आपके अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं सब। अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर इन तीन तीन के ग्रुप में इधर याद रखिएगा। ऊपर में नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर। मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर। यूरोप का नक्शा खोलिए, ये सारे सागर देखिए और वहां पे अंडरलाइन कीजिए या उस पर मार्कर चलाइए, वो हाइलाइटर चलाइए सुगा कलर वाला, फटाफट बाबू। क्या सागर का पानी मोटा होता है? नहीं भाई, उसमें नमक की मात्रा होती है ज्यादा। सागर का पानी मोटा पतला नहीं होता है यार, नमक की मात्रा ज्यादा होती है। नमक की मात्रा उसमें क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, और कुछ मोटा पतला नहीं होता। नमक की मात्रा उसमें क्या हो जाती है? बस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, मोटा पतला नहीं होता है। चलिए, मटेरियल में कितने नंबर पेज पे था भाई? कितने सागर हो गए भाई? 18 नंबर। कितने सागर बताए? 28 नंबर तक हो गया सब। कितने नंबर हो गए? 28 नंबर तक हो गए सब। ये याद रहेंगे यहाँ तक में? कंटिन्यू याद रहेगा तो बोलिए, यहाँ से बोलिए। कंटिन्यू याद रहना चाहिए आपको। यहाँ से कौन सा होगा ये नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर।
एजियन सागर। उसके बाद से मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर, मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर। अब इधर देखिएगा यहाँ पर इस साइड में बेनिन बाइट होगा। नंबरिंग कितनी होगी, नंबरिंग देख लेते हैं भाई, क्योंकि नंबरिंग तो उतना ध्यान रहता नहीं है यहाँ पर आपको। हाँ, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट। चलिए उसके बाद से यहाँ आपको ये 28 तक यहाँ हो गया था, 28 तक। 29 नंबर देखेंगे बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। आप बताएंगे ये किस देश के पास थे सब? नाइजीरिया के पास। बेनिन बाइट और बन्नी बाइट ये किसके पास थे सब? नाइजीरिया के पास थे सब। बेनिन बाइट, बन्नी बाइट। और उसके नीचे कौन थी, कौन सी खाड़ी थी भैया? उसके नीचे थी आपकी गिनी की खाड़ी। तो बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, गिनी की खाड़ी। बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, बेनिन की खाड़ी। सॉरी, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, बाइट मतलब चंद्राकार। तो बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, और ये कौन सी खाड़ी है भैया? गिनी की खाड़ी। चलिए दूसरा नक्शा में दिखा देते हैं आप लोग को, जो अफ्रीका का ओरिजिनल खोल के, क्योंकि पास से आराम से दिख जाता है। 28 वहां तक हो गया था ना। देखिए 29 नंबर देखिए यहाँ पर, ये 29 नंबर है बन्नी बाइट, ये बेनिन बाइट, और ये है आपका 31 नंबर गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो गई? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी के नीचे हो जाता है वाल्विस की खाड़ी। उसके नीचे कौन सा है? वाल्विस की खाड़ी। और उसके नीचे सेंट हेलेना की खाड़ी। वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना की खाड़ी, टोटल 33 है सब इसमें। वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना की खाड़ी। ये आइलैंड सेंट हेलेना द्वीप पर किसकी मौत हुई थी बताइए? आगे बढ़े। नेपोलियन, नेपोलियन की मौत हुई थी। नेपोलियन की मौत हुई थी। चलिए ये पांचों को नीचे याद रहेगा। यहाँ तीन का ग्रुप बताइए। बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, ये बाइट हो गए सब। बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, अब बाकी ये सब खाड़ी हो जाएंगे सर। गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। तीन तीन ये तो भाई बाइट है सब। बाइट किसे कहते हैं? चंद्राकार। अफ्रीका के दो सबसे बड़े बाइट बताइए, बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। उसके नीचे गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। ये गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना की खाड़ी। यहाँ हो गया। अब आप बताएंगे इस पूरी दुनिया के नक्शा में, ये तो गिन बन्नी बाइट, बेनिन बाइट, गिनी की खाड़ी, उसके नीचे बताइए तो वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना की खाड़ी। 32 और 33, 32 और 33, टोटल 33 सागर आपको याद रहने चाहिए। कितने सागर याद रहने चाहिए? 33। मेरे और मेरे साथ पहला बोलिएगा। सबसे पहले कौन सा होगा? मेरी ओर देखिए सब लोग और अपने मन में बोलना चालू कीजिए। सबसे पहला कौन सा होगा भैया? जहाँ देखेंगे सबसे इधर पहला में साइबेरियन सागर, चुकी सागर। सबसे इधर इस चुकी सागर, साइबेरियन सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर। कारा सागर के बाद कौन सा हो जाएगा भैया? वहां पे बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर। इधर खाड़ी चालू होगी, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। अब ये तो कंप्लीट हो गया आर्कटिक का। अब अटलांटिक का, अटलांटिक का डेविस जल संधि, लिब्राडोर सागर, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश की खाड़ी, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर। इधर में कौन सा हो गया? मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर। इधर नीचे में दो बाइट, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट। उसके नीचे ये गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। अब सब लोग 2 मिनट रुकिए और इसको याद रखिए। दोनों सागर आपको याद करा दिए। आप दोनों सागर को कंप्लीट देखिए। अगर आपके अगल बगल में कोई है तो आप उसको सुनाइए, उससे आप खुद सुनिए। नहीं तो लिखिए फटाफट, पूरा मत लिखिए। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है साइबेरिया सागर, तो हम चूकी सागर लिखना है, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर। एक एक अक्षर रफ कॉपी में लिखिए, ताकि आपको ये 33 सागर आपको कंफर्म हो सके। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट लिखिए। केमिस्ट्री रात को 8 बजे है। अरे किरण पब्लिकेशन है रे भाई, किताब छापने वाला है।
चलिए आप सब लोग कॉपी पे लिखिए, कमेंट में नहीं, कॉपी पे लिखिए, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। अमेजोन पर केमिस्ट्री का बुक चालू हो गया होगा। खुशबू कुमारी शॉर्टकट में लिख दी, बहुत अच्छा बबनी। इनके बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बताएंगे भाई, कैसे रिवीजन करें, देखते चलिए उसको नक्शा पे। सर आपका ज्योग्राफी का क्लास को यूट्यूब पे डाल रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब, डालने दीजिए। जब एक के बार पैसा लेंगे उनसे ना आराम से, बढ़िया बढ़िया लोग से, जब एक ही बार उनको फाइन जमा करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके जमा करेंगे, वो पैसा जाके अनाथ आश्रम में डाल देंगे, नामो हो जाएगा खान सर इतना दान दिए हैं, उन्हीं सबसे लेके उड़ने दो, पतंग जब ज्यादा उड़ती है तभी काटने में मजा आता है। कोई दिक्कत नहीं, घर द्वार बिकेगा तब समझ में आएगा। किसी चीज के एप्लीकेशन को एप्लीकेशन तक रहने दिया कीजिएगा। आगे देखिए, याद हो गया। आपको बताइए कितने सागर आपको याद हो गए। अटलांटिक आप देख लिए, ये वाला एरिया, ये कौन सा है, अटलांटिक का, ये पूरा का पूरा एरिया अटलांटिक का था। अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर आपको याद हो गए, और ऊपर वाला जो था ये तो आर्कटिक के थे, ये भी याद हो गए आप लोग को। अब हम देखते हैं हिंद महासागर के सीमांत सागर। हिंद महासागर के सीमांत सागर, हिंद महासागर का कितने नंबरिंग से शुरू होगा, नंबरिंग कितना होगा ये हिंद महासागर का, 33 नंबर से, 33 नहीं 34 से स्टार्ट होना चाहिए, 34 से, तिमोर सागर से स्टार्ट है, 34 देखिए 34 से स्टार्ट होगा, 33 यहाँ पे, यहाँ तिमोर लिस्ट है, तो ये है 34 तिमोर सागर। ये कौन सा है भैया, तिमोर सागर। यहाँ पर है तिमोर सागर, यहाँ पर है अंडमान सागर, ये कौन सा है, अंडमान सागर। उसके ऊपर ये बताइए तो बंगाल की खाड़ी। बताइए तिमोर किससे आजाद हुआ था, तिमोर लिस्ट की राजधानी बोलिए तो, तिमोर लिस्ट की राजधानी बोलिए, तिमोर लिस्ट की राजधानी बोलिए, तिमोर लिस्ट की राजधानी। दिल्ली 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 दिल्ली। बताइए तिमोर लिस्ट, तिमोर सागर। और आपको ये तो आपको अपना देश लग रहा होगा, ये अंडमान सागर है, जस्ट इसके ऊपर बंगाल की खाड़ी है। तो तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, तिमोर सागर, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी, तिमोर सागर, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी को दिक्कत, याद रहेगा। अब इस साइड में देखेंगे 37 नंबर में, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के ऊपर 38 नंबर देखेंगे तो अरब सागर, और अरब सागर के ऊपर देखेंगे तो ओमान की खाड़ी, और अंदर चले जाएंगे 40 नंबर तो फारस की खाड़ी। कौन सी जगह, फारस की खाड़ी। तो देखिए लक्षद्वीप, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लक्षद्वीप, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लक्षद्वीप, अरब सागर। याद कैसे रखिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ये अंडमान सागर, उसके ऊपर बंगाल की खाड़ी, तो उसी तरह ये लक्षद्वीप सागर, उसके ऊपर अरब सागर, लक्षद्वीप के ऊपर अरब सागर, अंडमान के ऊपर बंगाल की खाड़ी, अंडमान के ऊपर बंगाल की खाड़ी, तो लक्षद्वीप के ऊपर अरब सागर। और यहाँ देखेंगे तो ये आपका ओमान की खाड़ी और इधर फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ये दोनों आपस में सटे हैं। ओमान के पास ओमान की खाड़ी, फारस यानी ईरान के पास फारस की खाड़ी। नीचे 41 नंबर ये कौन सी, अदन की खाड़ी, और ऊपर ये 42 नंबर आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। 41 नंबर तो अदन की खाड़ी है, यमन क्या है, अदन की खाड़ी। 42 नंबर आप बताइए जिसमें हम मार्कर लगा रहे हैं, ये 42 नंबर आप बताइए कौन सा सागर है ये 42 नंबर, तब समझेंगे। अभिमन्यु कुमार, लाल सागर, वेरी गुड। अमित कुमार, विवेक, आदित्य, सुमित, अंजलि, ललिता, नीरज, पप्पू कुमार, सब लोग का वेरी गुड, लाल सागर है। कौन सा सागर है, लाल सागर है। तो आपको हिंद महासागर बड़ा इजी हो गया होगा, इंडिया के आसे पास में घुमरिया रहा है, हिंद महासागर इंडिया के आगे पास में घुमा रहा है। तो देखिए तो ये
तिमोर सागर, पहला कौन सा होगा, तिमोर सागर। इधर में देखेंगे अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब अरब सागर। और यहाँ दो गो, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन सागर, लाल सागर। ये कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सा है? 43 नंबर बताएंगे ये कौन सा है? 43 नंबर वाले का नाम बताएंगे, 43 नंबर का नाम बताएंगे। 43 नंबर का नाम क्या होगा, कौन सा सागर है? 43 अभिषेक कुमार, मोजाम्बिक चैनल, वेरी गुड, मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर नहीं जी, मोजाम्बिक चैनल है, वेरी गुड, मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। 44 कितने लोग बता सकते हैं कि 44 नंबर कौन सी खाड़ी होगी? 44 नंबर कौन सी खाड़ी होगी? 44 नंबर कौन सी खाड़ी होगी? चौवालीस नंबर कौन सी खाड़ी होगी? भूगोल की खाड़ी, वेरी गुड, 44 नंबर भूगोल की खाड़ी होगी, 44 नंबर भूगोल की खाड़ी। तो आप ये वाला एरिया समझ गए। ये अब ये हिंद महासागर के सीमांत सागर हो गए सब। किसके सीमांत सागर हैं? हिंद महासागर के। ये हिंद महासागर के सीमांत सागर हैं सब। किसके सीमांत सागर? हिंद महासागर के सीमांत सागर, हिंद महासागर के सीमांत सागर। आप बताइए तो हिंद महासागर वाले सीमांत सागरों के नाम बोलिए। सबसे पहला कौन सा था? तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद इधर लक्षद्वीप सागर, अरब सागर। लक्षद्वीप सागर के बाद क्या था? अरब सागर। फिर दो दो का ग्रुप बनाते चलिए। इधर कौन सा? इस साइड में होगा आपका ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, नीचे में अदन की खाड़ी, लाल सागर। इसमें दो दो का ग्रुप बनता है। इसमें किसका ग्रुप है? दो दो का ग्रुप है। यहाँ देखिए इस साइड में ऑस्ट्रेलिया के पास आपको देखेंगे तिमोर सागर और उसका दो दो का ग्रुप, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर। नीचे में देखेंगे दो गो ग्रुप, मोजाम्बिक चैनल, भूगोल की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल और भूगोल की खाड़ी। इसमें दो दो का ग्रुप, इसमें तीन तीन का ग्रुप। याद रहेगा। ऊपर वाला कौन सा था भाई? ये वाला कौन सा है सागर के सीमांत सागर? ये आर्कटिक के सीमांत सागर है सर। आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर है सर। ऊपर वाला ये जो है ये आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर है। याद है? आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर। टोटल इन महासागरों के सीमांत सागर तक पहुंच गए। अब बच गया आपको प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। अब इस साइड में और इस साइड में कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएंगे। जिसको जिसको ये सागर याद करने में खिलवाड़ हो रहा है उन घोंचुओं को हम ये पूछते हैं कि बता तू जल संधि कैसे याद रखेगा। जल संधि यानी स्ट्रेट उसे बोलते हैं जो दो सागरों को जोड़ता है, दो सागरों को जोड़ता है। जब सागर ही याद नहीं रहेगा तो तुम कैसे बता सकता है कौन कौन सागर को जोड़ता है। जैसे ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर को जोड़ने वाला स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला मोजाम्बिक ये बाब अल मंदेब, अदन की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला हारमुज जल संधि। याद नहीं रहेगा तो करेंगे कैसे बबुआ? सागर ही नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो आंख बंद करके और ये 44 सागर के नाम सुना सकते हैं? मेरी ओर एक बार ध्यान से देखिए फिर हम आपको बताते हैं। देखिए यही फायदा होता है जो डिजिटल चीज का, तुरंत दूसरा ले आ दीजिए। नो मिटाना, नो झमेला, ये सब कुछ नहीं है। देखिए हम यहाँ पे डॉट बनाते जाते हैं जहां जहां सागर है सब। चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, काला सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, और यहाँ पे बफिन, यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, बिफोर्ड सागर, डेविस जल संधि, सार्गेसो लिब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, कारा सागर, मरमरा सागर, एजोब सागर। यहाँ पर बेनी बाइट, बन्नी बाइट और गिनी की खाड़ी। नीचे में देखेंगे तो वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना की खाड़ी। यहाँ पर देखेंगे तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल, भूगोल की खाड़ी। कंप्लीट।
क्या हो गया, कंप्लीट। अब आप देखेंगे ये देख के बता दिए। अब आपको क्या करना है, आंख बंद कर लीजिएगा फिर बनाइएगा। आंख बंद करके कैसे, यहाँ पे साइबेरिया सागर, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर, डेविस जल संधि, लिब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर, बेनी बाइट, बन्नी बाइट, गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। हिंद महासागर में देखेंगे तो तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, अदन, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल, भूगोल की खाड़ी। 44 सागर हो गए सब। अभी बहुत बाकी है। अभी कितना बाकी है, बहुत बाकी है, याद हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। माउंटेन बताए थे जैसे, वैसे आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। आप सादा नक्शा खोल के इसकी नंबरिंग भरिए फटाफट। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, अरे यार याद नहीं होगा तो तुमको कभी नहीं याद होगा। रवि राज, रवि सर आपके साथ स्पीड में नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं बहू, हम जिंदगी भर पढ़ाते बीत गया हमारा आधा काम। आप लोग उतना आगे। चलिए याद हो गया कि नहीं याद होगा। सादा नक्शा खोलिए भरिए, सबके पास सादा नक्शा होना चाहिए, भरिए। अगर नहीं भरेंगे तो हम कल शराप दे देंगे, सबको शराप दे देंगे, ठीक है। अब डिजिटल दुनिया में मार पीट तो सकते नहीं है, तब शराप दे देंगे। यहाँ कोई गीता उता का पुस्तक रखेंगे, उसी पे रख के शराप दे देंगे। गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल, वाहिगुरु सबका किताब रखेंगे, एक के साथ सबको लेमिनेशन करा के शराप दे देंगे। जो होमवर्क बना के नहीं आएगा उसको कल शराप दे देंगे, भयंकर वाला शराप देंगे, अजीब टाइप का, अजीब भयानक भयानक शराप देंगे हम, याद रखना। अब डिजिटल हम मारपीट तो सकते नहीं है कैमरा में से निकाल के, तब शराब बहुत खतरनाक वाला शराब दे देंगे, समझिए। चलिए अब यार एक और सागर बच गया ना, 2 सागर अभी और बचे हैं सर। अभी तो नापी है कुछ गज जमीन हमने, पूरा आसमान बाकी है। हाँ, अब इधर प्रशांत महासागर वाला देखते हैं। कौन सा सागर, प्रशांत महासागर वाला। आप एशिया का नक्शा खोलिए जिसमें आपको वो होगा आपका एटलस में, एशिया का नक्शा खोलिए, एटलस में आप अपने अपने एटलस में एशिया का नक्शा खोलिए। आप अपने एटलस में एशिया का नक्शा खोलिए। अच्छा हमारा कौन मैसेज कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, खोल दिया ना। चलिए एशिया का नक्शा खोलेंगे तो आपको प्रशांत महासागर दिखना चालू होगा। प्रशांत महासागर की स्टार्टिंग 45 नंबर से है, तस्मान सागर मेलानेशियन सागर से। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये बताइए तो भैया, यहाँ पर आपको तस्मान सागर मिलेगा कितने नंबर से होगा, 45 नंबर से। अभी एशिया का नक्शा खोले रहिएगा, जो जो नक्शा खोलने में दिक्कत नहीं है उसके बारे में बता रहे। ऑस्ट्रेलिया खोलिए, यहाँ तस्मान सागर होगा, और उसके ऊपर लिखिए मेलानेशियन सागर अपने मन से। तस्मान सागर और मेलानेशियन सागर, मेलानेशियन सागर नहीं लिखा है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेलानेशियन सागर के बारे में,
मेलानेशियन सागर कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास। फटाफट नक्शा खोलिए आप लोग। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है अपने नक्शा में देखिए, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर देख सकते हैं। तस्मान सागर, और उसके ऊपर लिखिए मेलानेशियन सागर। जहां तस्मान सागर लिखा है उसके ऊपर आपको अपने कलम से लिखना पड़ेगा मेलानेशियन सागर। अपने कलम से लिखिए मेलानेशियन सागर। जहां ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मान सागर है, नहीं मिल रहा है यार, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास होगा तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में होगा तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया तो खोजो यार, ये वो कह रहा है कि सर हमारा ऑस्ट्रेलिया नहीं मिल रहा है को महाद्वीप पे नहीं मिल रहा है उसको। आगे बढ़े। त्रिभुवन कुमार कह रहे हैं कि सर शराब मत दीजिएगा, वाइन दे दिए। अरे हम शराब नहीं कर रहे हैं, श्राप कर रहे हैं, श्राप। श्राप नहीं बोलते हैं ऐसे, डायनासोर बन जाओ, इस टाइप का शराब दे देंगे, बहुत खतरनाक। जो कल बना के नहीं आएगा सबको, किसी को तब सबको उटपटांग लड़की मिलेगी शादी के लिए। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहेगा सबको उटपटांग मिलेगी, और जो होमवर्क कंप्लीट करेगा सबको अच्छा मिलेगी, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, चरित्रवान सब। और जितना होमवर्क बना के नहीं आएगा सबको करकरा मिलेगी। चलो सब शराब दे देंगे हम, बहुत खतरनाक खतरनाक, समझ में आ जाएगा। डिजिटल इंडिया में मार पीट नहीं सकता आदमी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसा टेक्नोलॉजी रहता ना कि जिसके कमेंट पे हम यहाँ बटन दबाते उसका मोबाइल में भड़क जाता है। सोच रहा होमवर्क बना के नहीं आता, भड़का देते मोबाइल में उसका। जो जो कल होमवर्क नहीं बना के आएगा सबको समझ जाइए कि हम खतरनाक मेन मेन पॉइंट पॉइंट पे हम शराब दे देंगे, बता दे रहे हैं हम। गीता, पुराण, कुरान, इस सब पे हाथ रख के हम शराब दे देंगे। इसलिए होमवर्क बना के आना लो, नहीं तो फिर वही लेके झेलना, जिंदगी भर झेलना। दाता मिल जाए कैसे, ठेहुना ले दांत रहेगा इसे है ये। चलो देखो, गर्ल को भी शराब दे दीजिएगा, हाँ एकदम बूढ़ मिलेगा। जो लड़की कल होमवर्क बना के नहीं आएगा उसको एकदम बूढ़ पति मिलेगा। लड़का कंफ्यूज हो जाएगा इसको कि पापा कहें कि दादा कहें, समझ में आ जाए। एकदम 52-53 साल वाला बूढ़ा मिले जो लड़की होमवर्क बना के नहीं आएगी, सबको हम शराब दे देंगे। जिस लड़की का कल होमवर्क नहीं बना रहेगा सबको बूढ़ा पति मिलेगा, बता दे रहे हैं। बुढ़वा लेके घूम लो ना, बनेगा बुढ़वा को लेके। चलो देखो यहाँ ध्यान से, ये कौन सा सागर है? यहाँ सागर देखिए, ये सागर का नाम है आपका तस्मान सागर। उसके ऊपर कलम से लिखिए मेलानेशियन सागर। उसके ऊपर फिर कलम से लिखिए कोरो सागर। कोरो, कोरो, कलम से लिखिए कोरो सागर। 47 नंबर है, कलम से लिखिए, अपने एटलस में लिखिए कलम से कोरो सागर। कमयोग की मात्रा को और रमयोग की मात्रा रो। कोरो सागर। कौन सागर? कोरो सागर। सब लोग बना के लाएगा लोग। आगे बढ़े। कोरल नहीं, कोरो। कोरल नहीं, कोरो। और उसके ऊपर कोरल तो लिखा ही है, कोरल तो उसके ऊपर लिखा ही है रे बकलोलबा, कोरल तो लिखा ही है वहां पर, कोरल लिखा ही है, कोरल सागर तो लिखा ही है। कोरल सागर तो वहां लिखा ही है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? कोरल तो लिखा ही है। जहां कोरल लिखा ऑस्ट्रेलिया, उसी के ऊपर देखिए सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर होगा। जहां कोरल लिखा है उसके ऊपर सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर लिखा होगा। सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर, इसके ऊपर सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर लिखा होगा। फटाफट देखेंगे लो, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर, दो दो का ग्रुप याद करिए। तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, दो का ग्रुप। कौन कौन? तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, कोरो सागर और कोरल सागर। उसके ऊपर सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन और बिस्मार्क, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर,
सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर, 50 को सागर हो गए सब। सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर, फटाफट देखिए कितने लोग को सोलोमन और बिस्मार्क मिल गया। सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर मिल गया, मिला कि नहीं मिला? सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर। नक्शा अभी खत्म थोड़ी हो रहा है, नक्शा खत्म होगा 26 जनवरी को, 26 जनवरी या 14 फरवरी, इस दिन क्लास खत्म होगा, 26 जनवरी या 14 फरवरी को। यार तुम लोग को समझ में आता है, तुम्हारे नक्शा के क्लास से 1 रुपया नहीं बचता है, बिलीव नहीं करेगा तुम लोग। 1 घंटा का सर्वर का क्लास 1 रुपया आता है। 1 घंटा अगर क्लास कीजिएगा, सर्वर कॉस्ट 1 रुपया आ जाएगा। जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, तो आप गिन लीजिएगा, आपका कम से कम 200 घंटा हो जाएगा। गिन लीजिएगा आपसे कितना रुपया लिए हैं, 200। आगे देखिए, ये हो गया आपका। इधर वाला देखिए नीचे में, ये वाला नीचे कौन कौन सा सागर है भैया, ये देखिए नीचे में, ये सागर का नाम बताएंगे यहाँ पे। इस सागर का नाम, नीचे वाले सागर का नाम क्या? इस नीचे वाले सागर का नाम है तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर। क्या है? तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर। कोरो सागर, कोरल सागर, कोरो सागर और कोरल सागर, कोरो सागर और कोरल सागर। उसके ऊपर सोलोमन सागर और सोलोमन सागर। उसके बाद क्या है? अरब बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर। अब ऑस्ट्रेलिया के एकदम नोकिया पे देखिएगा ना, ऑस्ट्रेलिया का जो एकदम नोक है, कोना है, वहां अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा आराफूरा सागर। ऑस्ट्रेलिया के एकदम कोना पे, नोकिया पे देखिएगा तो आराफूरा सागर मिलेगा। आराफूरा सागर और बांडा सागर। देखिए यहां दिखा देते हैं आपको, यहां देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है यहां पर। इसके ऊपर आराफूरा सागर और बांडा सागर होगा। आराफूरा सागर और बांडा सागर, आराफूरा सागर और बांडा सागर मिल गया। आराफूरा सागर और बांडा सागर, आराफूरा सागर और बांडा सागर, आराफूरा सागर और बांडा सागर मिल गया। आराफूरा सागर और बांडा सागर मिल गया कि नहीं मिल गया जी? मिल गया। एशिया वाले नक्शा में आ जाइए आप लोग, एशिया वाले नक्शा में फटाफट आ जाइए, एशिया वाले नक्शा में, एशिया वाले नक्शा में आ जाएंगे। एशिया वाले नक्शा में आ जाइए। आ गए? आप यहाँ देखिए, आराफूरा सागर, यहाँ पे होगा बांडा सागर। आराफूरा सागर और बांडा सागर मिल गया। आराफूरा सागर और बांडा सागर। इसके ऊपर देखेंगे सेलेबीस सागर, सेलेबीस सागर, और यहाँ देखेंगे तो जावा सागर, सेलेबीस सागर। देखिए, आराफूरा सागर, बांडा सागर, सेलेबीस सागर, आराफूरा सागर, बांडा सागर, सेलेबीस सागर, आरापूरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, आरापूरा सागर, बांडा सागर और सेल्विस सागर, आरापूरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, आरापूरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, सेल्विस सागर, सेल्विस सागर मिल गया। सेल्विस सागर मिला कि नहीं मिला वो लोग? एक आदमी का कहना है पेज नंबर 83 पर सर महासागर का अलग से नक्शा दिया है। उस जो पेज नंबर 83 कह रहे हैं ना, उसमें केवल 25 ठो सागर है, और अभी तक हम लोग 50 पार कर गए। नहीं लिखा है उसमें, सब वही दे देगा तो कोई खान सर के पास आएगा पढ़ने के लिए? हाँ, खान सर को तो कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ,
कोई पूछेगा खान सर को? नहीं पूछेगा कोई भी। किसी को दिक्कत? मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलिए, आराफूरा सागर, बांडा सागर और सेल्विस सागर। यहाँ देखेंगे तो जावा सागर, यहाँ पे कौन सा है? जावा सागर, जावा के ऊपर। जावा सागर के ऊपर थाईलैंड की खाड़ी, यहाँ देखिए थाईलैंड की खाड़ी, जावा सागर के पास थाईलैंड की खाड़ी। उसके बाद दक्षिणी चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। बोलिए, आराफूरा सागर, बांडा सागर, आराफूरा सागर, बांडा सागर, सेलेविस सागर। आराफूरा सागर, बांडा सागर, सेलेविस सागर। आराफूरा सागर, बांडा सागर और सेलेविस सागर। ये वाला हो गया आपका जावा सागर, ये हो गया आपका थाईलैंड की खाड़ी। ये दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। नंबरिंग कर देते हैं इसका। नंबरिंग क्या है भैया? बांडा सागर 52 नंबर पे, बांडा सागर 52 नंबर पे है, तो फिर आराफूरा 51 पे होगा। 51 आराफूरा, 52 बांडा सागर, 53 54, ये है भैया 55 और ये 56 नंबर। दक्षिणी चीन सागर 56 नंबर, दक्षिणी चीन सागर 56 नंबर। इसके इधर देखेंगे तो फिलीपीन सागर, फिलीपीन सागर 57 नंबर। पूर्वी चीन सागर 58 नंबर, पूर्वी चीन सागर 58 नंबर। देखिए चीन के दक्षिण में है तो दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। ये देखिए दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। टोटल कितने सागर हो गए? 58। टोटल कितने हो गए? 58। सबके कॉपी में हम कल भरा हुआ देखना चाहिए। अभी पीला सागर अभी उसके ऊपर आएगा। पैसिफिक में चला जाएगा वो। आगे देखिए, इंडो पैसिफिक में इसीलिए आता है, इंडिया का ये वाला हिस्सा पैसिफिक में चले जाता है सर। यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? अब दोबारा आप लोग अब इस नक्शा में बताएंगे लोग। यहाँ बताइए, ये वाला नक्शा में लेके यहाँ बताइए आप फटाफट। ये वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया वाले सागर का नाम बताइए। प्रशांत महासागर का सब लोग नाम लिख के भेजिए, जितना अभी पढ़ा है प्रशांत महासागर में एक बार सुन लीजिए, फिर नाम बताइएगा। ये नीचे वाला कौन सा है आपका? ये तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, दो दो का इधर ग्रुप बनना है। तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, आरापूरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर और पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर और जापान सागर। यहाँ आ देखिए, ये देखिए दक्षिणी चीन सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर है, ये फिलीपीन सागर है, ये पूर्वी चीन सागर है, ये पीला सागर है, ये जापान सागर है। पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर और जापान सागर, पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर और जापान सागर। उसके ऊपर देखेंगे ओखोटस्क सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस सागर और बेरिंग सागर, ओखोटस सागर, बेरिंग सागर, दो दो के ग्रुप में। याद रहेगा, दो दो के ग्रुप में। ये आपको एशिया वाले नक्शा में मिलेगा, पेज नंबर एशिया का खोलेंगे, एशिया के नक्शा में मिलेगा। एशिया के नक्शा में मिला। देखिए दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पे फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, यहाँ पे देखिए पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी। एशिया का नक्शा हम भी खोल दें। देखिए एशिया का नक्शा खोलेंगे तो आपको इसमें दिख जाएगा आराम से। ये देखिए, यहाँ पे आपका बांडा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, जावा सागर। यहाँ से देखिएगा थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस सागर, बेरिंग सागर।
ये दोनों को एक ग्रुप में याद रखेंगे, इन दोनों को एक ग्रुप में, ये एक ग्रुप है सब और ये सब एक ग्रुप है सब। यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस सागर, बेरिंग सागर। कितने लोग प्रशांत महासागर के टोटल सागर बता सकते हैं? देखिए सबसे पहले कहाँ से चालू होगा आपका, नीचे में इधर तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, ये दो ग्रुप हो गया। उसके बाद कौन सा होगा? कोरो सागर, कोरल सागर। उसके बाद सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, बांडा सागर, आराफुरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, जावा सागर, ऐसे हो गया। उसका थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन की खाड़ी, पूर्वी चीन सागर, येलो सागर मतलब पीला सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओकोटस की खाड़ी, बेरिंग सागर। ये हो गए सब, ओकोटस खाड़ी, बेरिंग सागर। अब बस दो बच गए से उधर, अलास्का की खाड़ी, एलुसियन सागर। हो गया। इसके अब बच गए अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। देखिए इस साइड में देखेंगे तो एक ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, इधर भी है अलास्का की खाड़ी और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी, कितना नंबरिंग है इसकी अलास्का और कैलिफोर्निया का? 63 64। अलास्का की खाड़ी 63 नंबर, कैलिफोर्निया की खाड़ी 64 नंबर। ये प्रशांत महासागर का ही है। अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब बस आपको 6 सागर और पढ़ना है। वो किसका पढ़ना पड़ेगा आपको? नीचे वाले का, ये इसका। अभी आप जो पढ़ रहे थे ये कौन सा था? ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर वाला पढ़े। प्रशांत महासागर के सीमांत सागर, प्रशांत महासागर के सीमांत सागर कितने लोग एक बार में सुना सकते हैं? एक बार में प्रशांत महासागर के सीमांत सागर कितने लोग सुना सकते हैं? अपने मन से आंख बंद कर देखेंगे। प्रशांत महासागर के सीमांत सागर कौन कौन से हैं? तो नीचे में तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, ये सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, आराफुरा सागर, बांडा सागर, सेल्वी सागर, जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओकोटस सागर। और यहाँ पूरा आपको पहले नक्शा सामने रख देते हैं, देखते चलेंगे लोग। यहाँ पे ऐसे मेलानेशियन सागर, सॉरी तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, यहाँ पे आपका आराफुरा सागर, बांडा सागर, सेल्वी सागर, ग्यावा सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओकोटस खाड़ी, बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। टोटल सागर अगर ऊपर से देखेंगे 63, एक टू जेड, एक से लेके गिनती करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, अमुंडसन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसन सागर, डेविस डेविस सागर, डेविस सागर, सॉरी ब्यूफोर्ट सागर, डेविस जल संधि। नीचे में उसको देखेंगे तो लिब्राडोर सागर, यहाँ पे होगा मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, इजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। इधर देखेंगे तो आपको तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल, और भूगोल की खाड़ी। यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, बिस्मार्क खाड़ी, सोलोमन सागर, बांडा, आराफुरा सागर, बांडा सागर, सेल्वी सागर, जावा सागर, दक्षिणी थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, ओकोटस सागर। यहाँ पे आपको मिलेगा अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। टोटल 64 सागर है। कल आपको सबको सादा नक्शा पे इसको बनाना है, कल सबको याद रह लेना चाहिए। कल नहीं होगा तो फिर हम समझिए जितना लड़का है सबको टेढ़ टाढ़ औरत मिलेगी, सब सब उल्टा सीधा लड़की मिलेगी, सब लड़की सबको बूढ़ सूढ़ लड़का मिलेगा एकदम। कल करेंगे अब आगे का क्लास, कल सबको याद होना चाहिए।
यूट्यूब इंडिया की रिपोर्ट में मेरा रैंकिंग 8वां नंबर है। हाँ भैया, थैंक यू आप सब लोगों को। कल करेंगे अब क्लास। ज्योग्राफी होगा अभी इसके बाद ज्योग्राफी का क्लास होगा।